हेलो गाइस, मेरा नाम कौशल किशोर है। मैंने अमेज़न ग्रेट इंडियन सेल में आईफोन 11 ऑर्डर किया था। तो मैंने ऑर्डर किया था ये 16 ऑफ अक्टूबर को और मुझे पड़ा था ये डिस्काउंट लगाने के बाद 46,749 रुपीज़। और मुझे ये डिलीवर हो गया 20 अक्टूबर को। तो मैंने सबसे पहला जो काम किया वो है डिलीवरी बॉय को रोक के रखा और उसके सामने मैंने अनबॉक्सिंग की। और मेरा लक ये था कि मुझे तो कोई फेक आईफोन नहीं मिला, मुझे तो ओरिजिनल आईफोन ही मिला था। पर इसमें एक प्रॉब्लम है जो कि मैंने बाद में पता चला मुझे 7-8 दिन के यूज़ के बाद कि इसमें हीटिंग इश्यूज़ है। और मैं आईफोन 10 यूज़ किया हूँ, वो इतना हीट नहीं होता है। मेरे एक फ्रेंड के पास है आईफोन 11, तो उसने बताया कि नहीं भाई, तेरा फ़ोन कुछ ज़्यादा ही हीट हो रहा है। तो मेरा फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है यूज़ करने पे, ख़ास करके जब कोई भी हैवी वर्क कर रहा हूँ जैसे स्ट्रीमिंग या फिर वीडियो रेंडरिंग वगैरह काइन मास्टर से, तो बहुत हीट हो रहा है। बैक पैनल खास करके कैमरा वाला और बैटरी साइड का एरिया पूरा एकदम हॉट हो जा रहा है। जो कि एक्चुअली मैंने वीडियो देखा था यूट्यूब पर, जो रैफ करके हैं जिनके साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है आईफोन का, जिनको टोटली एक क्लोन आईफोन मिल गया है। और फिर उसके बाद और सारा भी रिसर्च किया, जिससे मैंने देखा कि बहुत लोगों को डेंट पड़ा हुआ आईफोन मिला है, किसी को हीटिंग इश्यूज़ है, किसी का कैमरा ख़राब है, किसी का स्पीकर ख़राब है। यूट्यूब पे इसे बहुत है। और इंडिया टीवी ने भी एक न्यूज़ निकाला जिसमें कि किसी को एक डुप्लीकेट आईफोन डिलीवर हो गया है। तो फिर मैं समझा इस सेल का रियलिटी क्या है, और फिर मैंने सोचा कि मैंने भी गलती कर दिया ये ऑर्डर करके। अब मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि ये जो अमेज़न सेल हुआ है जिस पे इतने चीप में आईफोन 11 मिले हैं, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे इसमें डिफेक्टिव पीस ही सेल किया गया है, जिसमें कोई कोई इशूज़ थे या फिर जो भी रिजेक्टेड पीस थे खास करके वही सेल किया गया है। मैं भी अब आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अगर सोच रहे हैं कि कोई आईफोन या फिर कोई भी महंगा या फिर प्रीमियम चीज़ ऑर्डर करने के लिए अमेजन या फ्लिपकार्ट से, तो अभी फ़िलहाल के लिए तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि अभी वो रैप गेमिंग है, उन्होंने भी कंज्यूमर कोर्ट में केस उसका किया है। तो फिर उसका जो डिसीजन आएगा उसके बाद से हो सकता है अमेजन कुछ जो फ्रॉड्स हैं, जो कि खास करके वो अमेजन नहीं कर रहा है, वो कि जो कि सेलर हैं बीच में इंटरमीडिएट जो है, जो कि डिलीवरी वगैरह है, वो कुछ फ्रॉड कर रहा है मुझे लग रहा है। या सेलर्स जो भी हैं जो कि फ्रॉड कर रहे हैं, जो कि डिफेक्टिव पीस सेल कर रहे हैं, उनको शायद अमेजन ठीक कर पाए कुछ दिनों में। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ, जो कि मुझे भी एक डिफेक्टिव पीस मिल गया है जिसमें बहुत ही हीटिंग इश्यूज़ है। तो जब मैं रिटर्न रिफ़ंड के पेज पे गया तो वहाँ पे टोटली ऑप्शन डिफरेंट थे। जैसे कि मैं पहले देखा था कि उसमें डायरेक्ट आपका रिटर्न एक्सेप्ट हो जाता था, घर पे डिलीवरी बॉय आता था, पिकअप कर ले जाता था, या फिर थोड़ा बहुत टेक्नीशियन आएगा, चेक करेगा आपका डिवाइस और लेके जाएगा। पर मेरे में क्या हुआ, वहाँ पे टोटल पेज डिफरेंट है। तो वहाँ पे मुझे ऑप्शन दिखा रहा था कि आप एप्पल के कस्टमर केयर से बात कीजिए, और फिर उसके बाद वो आपके फ़ोन को डायग्नोसिस करेंगे या फिर कुछ स्टेप बताएंगे जिसको आपको फॉलो करना है, मतलब कुछ ऐसा टेक्निकल सपोर्ट देंगे वो। क्योंकि अमेज़न और एप्पल का बॉन्ड ही ऐसा बना हुआ है कि एप्पल का प्रोडक्ट अगर आप अमेज़न से परचेज करते हो और वो आपको डिफेक्टिव मिल जाता है या फिर कुछ भी गड़बड़ हो जाता है, तो सबसे पहले आपको एप्पल के कस्टमर केयर से ही बात करना पड़ेगी। तो फिर मेरा जो वहाँ नंबर शो हो रहा था कस्टमर केयर का एप्पल का, उससे मैंने बात किया। पूरे एक दिन बात करने के बाद उस दिन भी कुछ नहीं हुआ। अगले दिन फिर मैं बात किया और उस दिन मुझे एक केस आईडी मिली, और फिर वो केस आईडी हमें देनी होती है अमेज़न वालों को। तो अमेज़न को मैंने फिर कस्टमर केयर को कॉल लगाया, फिर उनसे बात हुई। तो उन्होंने एक ईमेल आईडी दिया जो कि cs-reply@amazon.in करके था। उस पर मैंने सेंड किया अपना केस आईडी या केस नंबर जो भी बोल सकते हैं। और फिर से मैंने अमेज़न वालों को कॉल किया और मैंने बोला कि मैंने एक मेल कर दिया है जो कि मेरा केस आईडी था एप्पल वालों ने जो दिया था। और फिर अमेज़न वालों की नौटंकी शुरू हो गई। वो इनसे उनसे कॉल फॉरवर्ड करते रहे, कभी सीनियर के पास, कभी किसी के पास, फिर कभी टेक्निकल सपोर्ट के पास। फिर कहते थे कि आप फिर जाओ एप्पल से बात करो। तो बहुत बात करनी पड़ी। फिर एक दिन और मेरा पूरा वेस्ट गया बात ही करने में पूरा। फिर एट लास्ट कोई एक पर्सन था जो कि सीनियर था, जिससे बात हुई मेरी। तो उन्होंने बताया कि आपके जो लोकेशन है उस पर रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, आपका रिफ़ंड ही हो सकता है। और उन्होंने ये भी बोला कि आप ये मत सोचिएगा कि दोबारा आपको फिर रिफ़ंड कभी हो जाएगा, आप रिप्लेसमेंट ही होता है, ज़्यादातर रिफ़ंड नहीं होता है। तो उन्होंने रिफ़ंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मेरे लोकेशन पर रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं था शायद। तो अभी आगे का प्रोसेस ये है कि कोई टेक्नीशियन आएगा घर पे, वो चेक करेगा मेरा डिवाइस। अगर मेरा प्रॉब्लम सच में उसको ट्रू निकलता है कि हाँ मेरे डिवाइस में ये प्रॉब्लम है, तो फिर वो यहाँ से पिकअप करेगा मेरा डिवाइस और फिर लेके जाएगा, और फिर मेरा रिफ़ंड इनिशिएट होगा। तो 27 अक्टूबर को मेरा रिफ़ंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया है। और अगर कोई टेक्नीशियन मेरे घर पे आएगा और मेरा सच में कोई पिकअप हो जाता है मेरा डिवाइस, और मुझे सच में सक्सेसफुली रिफ़ंड मिल जाता है, तो शायद ही मैं कोई लकी पर्सन होगा जिसे रिफ़ंड मिला हो, क्योंकि एक्चुअली रिफ़ंड मिलता ही नहीं है, आपको रिप्लेसमेंट ही मिलता है। पर ठीक है, मेरा रिफ़ंड मिलेगा तो अच्छा होगा।
अगर नेक्स्ट बार मुझे सच में लेना होगा आईफोन तो मैं अब एप्पल स्टोर से ही परचेज़ करूँगा, ऐसे ऑनलाइन कभी परचेज़ नहीं करूँगा, क्योंकि एक बार अगर आप पे कर देते हो तो फिर आप फंस जाते हो, क्योंकि काफ़ी लंबा पीरियड होता है और लास्ट में अगर रिफ़ंड आपको मिलता भी है तब तक आपका पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो अब आगे जो होगा उसका भी वीडियो मैं बना के डालूँगा। तो अगर आप अभी तक देख रहे हो तो वीडियो ज़रूर शेयर करना, ताकि किसी और के साथ मेरे जैसा फ्रॉड ना हो जाए, क्योंकि सेल में अमेज़न या फिर सेलर सिर्फ डिफेक्टिव आइटम ही सेल किए हैं। पता नहीं कितनों के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है, मुझे नहीं मालूम। पर हाँ, मैंने कुछ हैवी वर्क किया जिससे कि मुझे मालूम चला कि मेरे डिवाइस में हीटिंग इश्यूज़ हैं। तो मेरा जो अभी प्रोसेस चल रहा है रिफ़ंड या रिटर्न का, उसका मैंने ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल दिया, आप देख लो। अभी 27 अक्टूबर को इसमें मेरा रिफ़ंड या फिर रिप्लेसमेंट का जो कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया। जब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुआ था तब तो दिखा रहा था कि इसमें मेरा जो पे किया है मैंने मनी वो रिफ़ंड कर देगा, पर अभी देख लो अभी दिखा ही नहीं रहा है, वहाँ पे 0 रुपया दिखा रहा है। मैंने बात किया अमेजन कस्टमर केयर से तो उन्होंने बोलते हैं कि जब आपका सक्सेसफुली हो जाएगा पिकअप तब आपको वहाँ शो करेगा।